अगर आपके पास सिद्धि है, अगर आपके पास कोई सिद्धि है तो ये कैसे पता चलेगा, सिद्धि को कैसे चलाएं। जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पोल्यूशन से बचे हुए होंगे, क्योंकि आजकल जो पोल्यूशन फैला हुआ है उससे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि मैं माता काली के बारे में और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुंचा सकूं, माँ का जो संदेश है वह आप तक पहुंचा सकूं। जय महाकाली। तो आज मैं आपको सिद्धि के बारे में बताऊंगी कि जब हमारे पास सिद्धि आने लग जाती है तो हमें कैसे पता चलता है, और हमारे अगर शरीर में दर्द होता है तो वह क्यों होता है, कहाँ होता है, हमारे चींटियाँ सी काटने लग जाती हैं, बुखार आने लग जाता है, कमर में दर्द होने लग जाता है, तो ये परिवर्तन क्यों आते हैं, ये परिवर्तन किस वजह से हो रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। संकेत, आपका स्वभाव बदल रहा है। देखिए, पहला संकेत तो यही होता है कि आपका जो स्वभाव है वह बदल रहा है। मान लीजिए आपका स्वभाव बहुत गुस्सैल है, बहुत लालची है, मान लीजिए आप पैसे खर्च नहीं करते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं जल्दी जल्दी, तो आपका जो गुस्सा है वह ख़त्म होने लग जाता है, आपका जो लालच है वह ख़त्म होने लग जाता है, आप पैसे को इतना ज़्यादा अहमियत, इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। तो यह एक संकेत होता है कि आपके पास सिद्धियां आने लग गई हैं, सिद्धियां आपसे अट्रैक्ट होने लगी हैं। दूसरा संकेत यह है कि जब माँ काली की सिद्धि बनने लगती है आपके शरीर में, जब माता काली की सिद्धियाँ बनने लग जाती हैं, तो जो लोग बुरे हैं आपके जीवन में, उनकी वजह से आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, मान लीजिए कई लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, बुरा स्वभाव है उनका, आपकी बुराइयां करते हैं, तो आपके जीवन में तकलीफ़ें आ रही हैं, तो माँ उनको आपसे बिल्कुल दूर करती चली जाती है, वह आपसे अलग होते चले जाते हैं। वह एक संकेत है कि माँ काली आपके जीवन में आ चुकी हैं, माँ की सिद्धि मिल चुकी है आपको, क्योंकि माँ कभी नहीं चाहेगी कि जो लोग मेरे बच्चे के लिए सही नहीं हैं उनको आपके नज़दीक तक नहीं आने देती है। तो यह एक संकेत होता है कि माँ की कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो गई है। तो दूसरा संकेत आपका यह है कि आपको बहुत आसानी से ब्रह्मचर्य को आप कर पाते हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हैं, आपको ज़्यादा आपका उल्टी सीधी बातों में मन नहीं लगता है, आप पूजा पाठ में अपना मन लगाते हैं, आपको साफ साफ दिख रहा है, आप अपने मन को भटकने नहीं दे रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन आपका तोड़ने का मन नहीं कर रहा है, आपका स्वभाव हो गया है कि आप ब्रह्मचर्य में रहें, पूजा करते रहें, अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान जब जाने लग जाता है, तो यह एक संकेत होता है कि माँ काली की नज़र आप पर पड़ चुकी है, उनकी सिद्धियां आपके शरीर में बननी शुरू हो गई हैं। बननी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, जो सिद्धियां हैं वह जैसे जैसे आप पूजा करेंगे वह धीरे धीरे बढ़ेंगी। एकदम से कोई जादू नहीं हो जाएगा कि एकदम से आपके ऊपर कोई शक्ति अटैक कर देगी। धीरे धीरे स्तर बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा शरीर उस ऊर्जा को झेलने लायक होता है, तभी हमारा शरीर धीरे धीरे उस ऊर्जा को अपने शरीर में अब्जॉर्व करता है। ओके, अब चौथा संकेत है, आपको सपने में सुंदर सुंदर दर्शन होते हैं, माता के दर्शन हो रहे हैं, आपको माँ दिखाई दे रही हैं, आपको बात कर रही हैं आपसे, आपको साफ साफ दिख रही हैं, आपको किसी मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, आप माँ से बात कर रहे हैं, आपने कहीं दरबार लगाया हुआ है, तो यह एक संकेत होता है कि अब माता काली आपसे प्रसन्न हो चुकी हैं, सिद्धियाँ आपके पास आने लगी हैं। देखिए, सिद्धियों से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा मतलब, हमारा गोल सिर्फ माता काली के पास जाना है, उन्हें प्राप्त करना है, उन्हें पाना है, उनकी ममता को पाना है। जब आप माँ के नज़दीक होंगे, निकट होंगे, तो सिद्धियाँ आपके पास बहुत आएंगी। आप सिद्धियों के पीछे कभी भी ना जाए, ना ही माँ से मांगे कि मुझे ये चीज़ दे दीजिए, क्योंकि वह अपने आप आपको देंगी। उन्हें सब पता है कि आपको किस चीज़ की कब ज़रूरत है। एक माँ को अपने बच्चे के बारे में सब कुछ पता
पता होता है, क्योंकि माँ से ज़्यादा बच्चे को कोई नहीं जान सकता है, उसके स्वभाव को कोई भी नहीं पहचान सकता है। एक माँ को ही पता होता है कि मेरे बच्चे को कब किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब छठा संकेत है, आपका मन। अब आपका मन इन शक्तियों को संभालने का कर रहा है। आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ गई है कि आप इन शक्तियों को संभाल पा रहे हैं। छठा संकेत है, माँ काली के आने पर थोड़ा सा क्रोध आने लग जाता है। जो हमारा नेचर है, मान लीजिए आप बहुत सीधे स्वभाव के हैं तो आपका नेचर थोड़ा बदलने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लग जाता है। जो लोगों को गुस्सा आता ही है, जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, उन्हें तो आएगा ही आएगा। लेकिन जिन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, उनके अंदर भी गुस्सा आने लग जाता है। आप ये दूसरे लोग भी देख के पहचान जाएंगे कि अब क्या हो रहा है, कि ये गुस्सा क्यों कर रहा है। मेरी मम्मी या मेरे पापा कभी गुस्सा नहीं कर सकते हैं, इस वक्त क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर जो है माता काली की शक्तियाँ आना शुरू हो गई हैं। आप एक अधिक निडर हो जाते हैं। आपका स्वभाव में आप किसी को भी कुछ भी सच बता देते हैं, बोल देते हैं, मुंह पे ही कुछ भी बोल देते हैं। आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है। ओके, आप सबको प्रेम की भावना से देखते हैं। आपके मन में ममता आ चुकी है। आप सबके लिए दुआ मांगते रहते हैं, प्रेम करते हैं, और जो दुआ मांगते हैं वह आपकी पूरी हो जाती है। तो आपकी सिद्धि आपके पास आ चुकी है। माँ के भजन आपको सुनने चाहिए, माँ का जाप करना चाहिए, निरंतर भक्ति भाव करना चाहिए, माँ के पास बैठना चाहिए और टाइम निकाल के माँ से बातें करनी चाहिए। तभी आपकी जो सिद्धियां हैं वह आपसे लगातार खुश होती हैं। और देखिए, जो मैंने बताया था कि दर्द होना शुरू हो जाता है, बुखार आना शुरू हो जाता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो शक्तियां हमारे शरीर में आती हैं वह धीरे धीरे अब्जॉर्व होती हैं। अगर आपको बुखार आ जाता है, आपके शरीर में दर्द हो रहा है, चींटियां सी काट रही हैं, कमर में दर्द हो रहा है, तो आप घबराइए नहीं। यह एक संकेत होता है, बहुत बड़ा संकेत होता है कि माता काली की सिद्धियां जो आपने साधना करी थी वह सफल हो गई है। इसलिए आपके शरीर में दर्द हो रहा है। यह कुछ ही समय में ठीक हो जाता है, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। यह अपने आप ही ठीक हो जाता है। और आप समय समय पे शक्तियों का भोग देना शुरू कीजिए ताकि वह आपसे प्रसन्न रहें। शक्तियाँ तो आ गई हैं, उन्हें बैलेंस भी करना होता है, आपको उन्हें भोग देना होता है, तभी वह आपका काम करती हैं और आपसे खुश होती हैं। आपका देखभाल आपकी करती हैं, आपकी नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन आपको होता है, आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। आपको गुरु धारण भी आपकी सिद्धियाँ ही करवाती हैं। जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए अच्छा गुरु है, वह अपने आप आपको मिलवा देंगी। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास गुरु नहीं है तो अब क्या होगा। सिद्धियां अपने आप ही आपका सब कार्य करती हैं। आपने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है, फिर भी आप गलतियां कर रहे हैं। आपको गलतियां नहीं करनी है, उन सिद्धियों को संभालना है। आपको सिद्धियां, आपको पता कैसे चलेंगी कि सिद्धियां आ गई हैं मेरे पास? देखिए, सिद्धियां जब आ जाती हैं तो आपका झूमने का शरीर करने लग जाता है, आगे पीछे शरीर होता है। माता के भजन अगर चल रहे होते हैं तो आपका नाचने का मन करने लग जाता है, घंटों पूजा करने का मन करता है कि आप कुछ भी ना करें, भगवान के पास बैठे रहें, पूजा करते रहें। लोगों से आप अलगाव करना शुरू कर देते हैं, अलग रहना शुरू कर देते हैं। आपको अंधेरा अच्छा लगने लग जाता है, अकेला रहना अच्छा लगने लग जाता है। तो ये एक संकेत होता है कि आपके अंदर ऊर्जाएं आने लगी हैं। आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको पसंद नहीं होती है। तो ये संकेत होते हैं कि सिद्धियां आ चुकी हैं। अब आप निरंतर इनका पालन कीजिए।